हेलो फ्रेंड्स, नोबल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले लेक्चर में अपन ने कुछ एग्जांपल्स देखे थे। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी प्रश्नावली 1.5। 1.5 का जो पहला क्वेश्चन अपन को दिया है, वो पहला क्वेश्चन दिया है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। अभी तक अपन ने जितने भी क्वेश्चन किए और जितनी भी प्रश्नावली 1.4 तक सोल्व किए, उसमें अपन ने परिमेय और अपरिमेय ज्ञात कैसे करते हैं वो सब सीख रखा है। आज के जो क्वेश्चन है उसमें देखेंगे जैसे 2 माइनस रूट 3। तो अपन देखते थे कि रूट 3 अपनी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि कोई भी अभाज्य संख्या, जब कोई भी अभाज्य संख्या अंडर रूट के अंदर आती है तो वो संख्या अपनी होती है अपरिमेय। अब ये क्वेश्चन अपन को जब पहला दिया हुआ, इसमें दिया है 2 माइनस अंडर रूट 3। तो एक चीज और अपन समझ लेते हैं कि जब भी किसी संख्या में से कोई अपने पास परिमेय संख्या है, कोई परिमेय संख्या में से जब अपन माइनस करते हैं अपरिमेय संख्या को, तो जो अपन को संख्या प्राप्त होती है वो संख्या भी अपनी अपरिमेय होती है। वो संख्या अपनी अपरिमेय होती है। तो अपन को जो क्वेश्चन दिया है, ये परिमेय एक संख्या है, दो दो अपनी एक परिमेय संख्या होती थी, इसमें से अपन माइनस कर रहे हैं एक अपरिमेय संख्या को, तो ये अपना मान आएगा वो एक अपरिमेय संख्या आएगा, नहीं होगा। तो अपन इसको जैसे सॉल्व करके देखेंगे, जब 2 माइनस और रूट 3 का मान निकाल करके जब 2 में से उसको माइनस करेंगे तो अपन देखेंगे जो संख्या अपन को मिल रही है वो संख्या एक अपरिमेय संख्या है। या फिर अपन सीधा ऐसे याद कर सकते हैं कि जब परिमेय संख्या में से किसी भी अपरिमेय संख्या को घटाया जाता है तो अपन को जो संख्या प्राप्त होती है वो संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो जो पहली अपनी संख्या है ये अपनी अपरिमेय, ये संख्या अपनी अपरिमेय संख्या होगी। अगला अपन को दिया 3 प्लस अंडर रूट 23 कोष्टक बंद माइनस अंडर रूट 23। तो इसको सोल्व करने के लिए पहले अपन क्या करते हैं, इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। इसको अपन लिख सकते हैं 3 प्लस अंडर रूट 23, मैंने कोष्टक हटा दिया है, माइनस अंडर रूट 23। ये अंडर रूट 23 है प्लस का और ये अंडर रूट 23 है माइनस का, ये आपस में कट जाएंगे। क्योंकि जैसे में नॉर्मल क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं, जबकि मैंने लिखा है 4 प्लस 2 माइनस 2, इसका वैल्यू अपन जब निकालते हैं तो अपन क्या करते हैं, ये है माइनस का 2, ये है प्लस का 2, इसको आपस में काट देते हैं और जो अपना मान आता है 4 आता है। अगर इसको अपन जब सॉल्व भी करते हैं तो 4 और 2 6, 6 में से 2 गए 4, तो मान अपना वही रहता है। तो इसलिए अपन प्लस की जो संख्या होती है उसको माइनस की संख्या के साथ काट सकते हैं। तो अपन ने प्लस 23 को माइनस 23 के साथ जब काटा तो जो अपनी संख्या मिली अपन को, वो संख्या सिर्फ है अपने पास 3। अब 3 एक परिमेय होती है या फिर अपरिमेय होती है? तो 3 अपनी एक परिमेय संख्या होती है। क्यों होती है? क्योंकि 3 के नीचे, 3 के जो बटा में होता है वो एक छुपा हुआ होता है, किसी भी संख्या के नीचे एक छुपा हुआ होता है। तो ये p बटा q के रूप में होती है। तो इसको अपन बोल सकते हैं ये अपनी परिमेय संख्या होगी, ये अपनी परिमेय संख्या होगी। अगला देखते हैं ऐसे 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7। तो अपन को दिया हुआ है जो, तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं? अपन ने एक चीज देखी थी कि जब कोई संख्या के साथ में रूट होता है तो उनके बीच में जो निशान होता है वो निशान होता है गुणन का। तो ये निशान कुछ होगा 2 इंटू अंडर रूट 7 बटा में 7 इंटू अंडर रूट 7। तो अंडर रूट 7 ऊपर भी है गुणे में और नीचे भी गुणे में, इसको अपन काट देंगे। अब जो संख्या अपने पास बची है वो है 2/7। 2/7 कैसी संख्या होती है? 2/7 एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या क्यों होगी? क्योंकि जब अपन इसका भाग देंगे 7 का भाग 2 में, ये है अपनी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि जब अपन 7 का भाग 2 में देंगे तो वो भाग जो होगा वो थोड़ी देर तक चलेगा और वापस रिपीट होना शुरू हो जाएगा। जैसे अपन 7 का भाग जब 2 में आप देख करके देखोगे तो आप देखोगे कि वो मान वापस रिपीट होने लग जाएगा। वो जो मान आएगा उसके ऊपर अपन बार लगा देंगे कि इस मान को रिपीट होता जा रहा है, ये चलता जा रहा है। और अपन ने देखा था कि जब मान अपना रिपीट होने लगता है तो उसको अपन बोलते हैं कि वो संख्या अपनी परिमेय संख्या होती है। और अगर मान रिपीट नहीं होता है, मान बदल बदल करके आना शुरू हो जाता है, तब अपन उसको बोल देते हैं अपरिमेय संख्या। अगली संख्या है 1/√2। तो जब भी किसी परिमेय संख्या को, जब भी किसी परिमेय संख्या में भाग में अपने कोई अपरिमेय संख्या हो,
कोई अपरिमेय संख्या होगी तो जो उसका मान निकल के आता है वो मान अपना अपरिमेय होगा, वो मान भी अपना अपरिमेय होगा। जैसे अपन ने जोड़ और बाकी जोड़ के लिए देखा या फिर घटाने के लिए देखा, यहाँ पर माइनस के लिए देखा, यहाँ पर प्लस भी होगा तब भी अपरिमेय होगी। इसी तरह अपन जब किसी संख्या को, जब किसी परिमेय संख्या को गुणा करेंगे अपरिमेय से, तब भी जो अपना मान होगा वो अपना मान होगा अपरिमेय, वो मान अपना आएगा अपरिमेय। तो अपन ने देखा ये इंपॉर्टेंट कुछ चीजें कि जब किसी परिमेय में अपरिमेय का भाग देंगे तो अपन को जो मान होगा प्राप्त वो अपरिमेय होगा। परिमेय में से अपरिमेय संख्या निकालेंगे तब भी जो प्राप्त होगा वो अपरिमेय होगा। परिमेय का गुणा जब अपरिमेय से करेंगे तब भी अपन को मान अपरिमेय संख्या मिलेगा। तो अगला अपन ने देखा कि ये एक है, जो एक अपनी एक परिमेय संख्या और जो भाग दे रहे हैं अपन √2 से, वो √2 अपना एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका जो मान निकल करके आएगा वो संख्या अपना कुछ अपरिमेय की होगी। तो अपन लिख सकते हैं कि ये अपरिमेय है। क्यों है? क्योंकि अपन को पता है कि जब अपन परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का भाग देते हैं तो अपन को अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। इसी तरह अगला है 2 पाई। पाई भी अपना एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या में अपन एक परिमेय संख्या का भाग दे रहे हैं। परिमेय संख्या कौन सी? 2। 2 का अपन जब भाग देंगे अपरिमेय में, परिमेय का गुणा जब कर रहे हैं अपरिमेय से, तो अपन को जो प्राप्त हो रहा है वो अपरिमेय प्राप्त हो रहा है। तो मैंने 2 का गुणा किया है पाई से। 2 है मेरा एक परिमेय संख्या और पाई मेरा एक अपरिमेय संख्या। तो मैं जब परिमेय अपरिमेय को गुणा करता हूं तो मेरे को प्राप्त होता है अपरिमेय संख्या। तो ये संख्या मेरी होगी अपरिमेय संख्या। तो अपन को क्वेश्चन में पूछा गया था कि बताइए कौन कौन सी संख्या परिमेय है और कौन कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो अपन ने देखा पहली संख्या अपनी निकल के आई अपरिमेय, दूसरी आई है परिमेय और तीसरी परिमेय, चौथी संख्या अपरिमेय और लास्ट वाली संख्या 2 पाई अपनी अपरिमेय। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे, इनको नोट भी कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन इसी के साथ कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 इसी का। अगला क्वेश्चन अपन को दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें अपन को बोला है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। अपन ने पहले भी ऐसे कुछ क्वेश्चन किए थे जिसमें अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, कुछ सर्वसमीकाएं देखी थी कि इनको सरल करने के लिए कौन सी सर्वसमीकाएं अपने उपयोग में आती है। अपन ने कुछ 10 सर्वसमीकाएं पढ़ी थी, लेकिन उनमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट थी 3 सर्वसमीकाएं वो कुछ ऐसी थी। x + y का होल ऑफ स्क्वायर, x² + y² + 2xy। दूसरी आती है अपनी x - y का होल ऑफ स्क्वायर, x² + y² - 2xy। और तीसरी आती थी x² - y², ये अपना होता था x + y और x - y। ये 3 सर्वसमीका कुछ अपनी सबसे इंपॉर्टेंट है, लगभग सारे सवाल इनसे सॉल्व हो जाते हैं। तो आज के क्वेश्चन अपन देखते हैं। पहला अपन को दिया है 3 + √3 और 2 + √2। तो अपन को इसको सॉल्व करने के लिए जब अपन देखते हैं तो इसमें कोई सर्वसमीका अपन उपयोग में नहीं ले सकते, क्योंकि ये कुछ ऐसे पद में दिए a + √b और c + √d। तो ऐसी अपनी कोई सर्वसमीका नहीं होती है। तो अपन इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अपन को एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कुछ पहला फर्स्ट 3 + √3 और 2 + √2। तो अपन इसको सरल करने के लिए क्या करेंगे, एक एक पद को अपन पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब पहले को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 3 से इसको पूरे को 2 + √2, फिर दूसरी को √3 चिन्ह के साथ में लिखेंगे, प्लस का √3, इसको भी 2 + √2 से गुणा कर रहे हैं। जब इसको गुणा करेंगे अपन, अब गुणा करते हैं, पहले 3 को 2 से, फिर 3 को √2 से। 3 को 2 से करेंगे 6, चिन्ह प्लस का तो प्लस, 3 को √2 से करा तो 3√2। ठीक है, आगे प्लस का प्लस, √3 को 2 से किया 2√3, प्लस √3 को √2 से किया तो √3√2। ये आगे अपने जब अपन ने मल्टीप्लाई करके देख लिया इनको। अब देखते हैं संख्याएं, जब इसको सरल कर रहे हैं अपन, ये तो 6 हो जाएगा, ये प्लस का 3√2 प्लस 2√3 प्लस इसको अपन लिख सकते हैं √6 √6। तो ये अपना हो गया सॉल्यूशन। इसको √6 क्यों लिख सकते हैं, अपन ने एक सर्वसमीकाएं जब पढ़ी थी
तो अपन देखा था कि जो रूट ए बी होता है वो बराबर होता है अंडर रूट ए अंडर बी। जो अपनी दो अलग अलग संख्याएं हैं तो अपन उनको अंदर गुणा में लिख सकते हैं। जैसे मेरे पास ये था रूट 2 और ये था रूट 3, तो मैं जब इनको लिखूंगा तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 × 3। जब 2 × 3 करेंगे तो आ जाएगा √6, तो मैंने सीधे लिख दिया √6। ये हो गया पहला सोल्व। दूसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 अपन को दिया है जिसमें अपन को दिया है 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3। तो ये अपना केसेस है, ये अपनी x प्लस वाई और x माइनस वाई की फॉर्म में। तो इसमें जो अपन सरसमीका यूज कर रहे हैं वो कोई x² माइनस वाई स्क्वायर बराबर x प्लस वाई और x माइनस वाई अपन सरसमीका लिख देंगे। सरसमीका कौन सी अपन लगा रहे हैं, ये कैसा है, x प्लस वाई और ये x माइनस वाई। x प्लस वाई और x माइनस वाई को अपन लिख सकते हैं x² माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर एक चीज और देखिए, x अपना कितना है 3, x अपना है 3 और y अपना है √3। तो जब यहाँ पर अपन इसका मान लिखेंगे तो x² कैसे लिखना है, x², x अपना 3 का स्क्वायर माइनस का माइनस, y कितना है √3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर जब करेंगे तो 3 का स्क्वायर अपना आता है 9 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 9 में से 3 गए 6, ये 6 आ गया अपना सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी का पार्ट 3। ये इसका पार्ट 1 था, ये पार्ट 2। अगला देखते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 अपन को दिया हुआ है √5 प्लस √2 का स्क्वायर। अब ये किस फॉर्म में, ये है अपना a प्लस बी का स्क्वायर, तो a प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर या फिर a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। तो इसको जब अपन लिखेंगे तो किस फॉर्म में लिखेंगे, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर x जो है x है अपना √5। पहले अपन लिख सकते हैं कि अपनी जो सरसमीका अपन उपयोग में ले रहे हैं वो सरसमीका कौन सी है, सरसमीका अपनी है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, जिसको अपन लिख सकते हैं x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो जब अपन यहाँ लिखेंगे तो x अपना है √5 और y अपना है √2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इस फॉर्म में अपन को लिखना है। पहले क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर, तो x अपना √5 का स्क्वायर प्लस का प्लस y का स्क्वायर, तो y का √2 का स्क्वायर प्लस 2 का 2, ये सब गुणा में है, ये अपने 2xy कुछ ऐसे है 2 × x × y। तो जब लिखेंगे 2 × x कितना है √5 × √2, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 प्लस का प्लस √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 का 2, √5 को 2 से गुणा करेंगे √2 से तो √10, 5 और 2 7 प्लस 2 √10। ये हो गया अपना क्वेश्चन सॉल्व, ये आ गया अपना जो मान। अगला लास्ट क्वेश्चन अपन को दिया हुआ है, इसका फोर्थ पार्ट लास्ट पार्ट अपन को दिया है, जिसमें अपन को बोला है कि √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2। तो इसको जब अपन देख रहे हैं तो इसमें समीका कौन सी लग रही है, x प्लस वाई और x माइनस वाई, x माइनस वाई और x प्लस वाई। इसको अपन लिख सकते हैं x² माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्म में। तो अपन लिखेंगे पहले तो सरसमीका कौन सी लग रही है, x माइनस वाई, x प्लस वाई
जिसको अपन लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको अपन लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो मैं लिखेंगे इसको यहाँ पर, एक्स है अपना √5, √5 का स्क्वायर माइनस का माइनस, वाई है अपना √2 का स्क्वायर। तो √5 का जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा 5, माइनस का माइनस, √2 का स्क्वायर 2, और ये अपना मान आ जाएगा 3। ये हो गया क्वेश्चन सोल्व। ये अपना था साइड में, ये अलग था। ये अपने जो था पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये हो गए कंप्लीट। अपन ने मान निकाल दी इनके समीकरण, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये 3 समीकरण, सारे क्वेश्चन इनसे लगभग सोल्व हो जाते हैं। ये क्वेश्चन अपना हो गया सेकंड कंप्लीट। अगले वीडियो में अपन देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 इस यूनिट का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रश्नावली 1.5 का। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, संख्या रेखा पर अभी तक अपन √2 √3 दर्शाए थे। इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है वो कुछ है √9.3 के संख्या रेखा पर √9.3 को कैसे दर्शाते हैं, तो वो अपन सब देखेंगे अगले वीडियो में। ये अपना वीडियो कंप्लीट यहाँ पर। अगले वीडियो में अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5।